Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our संस्कृत ग्रामर ऑफ संस्कृत व्याकरण ऑफ क्लास 8। आज हम संस्कृत व्याकरण क्लास 8 का चौथा चैप्टर संस्कृत व्याकरण का चौथा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा एवं शब्द सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण। जिसमें संज्ञा के बारे में आप जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। इनके शब्द और रूप प्रकरण के बारे में हम आप जानकारी पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण के शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाम, धातु और अवयव। नाम के 3 शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में आप सभी जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। अब आता है अपना धातु या वचन। वचन संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संज्ञा के शब्द के 2 प्रकार होते हैं, प्रकार 2 होते हैं। कौन से? एक तो अजंत और एक हलंत। अजंत और हलंत की डेफिनेशन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अजंत में स्वरों का प्रयोग किया जाता है और हलंत में व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहते हैं, उन्हें स्वरांत भी कहते हैं, जैसे राम, कवि, गुरु, वधु, गो आदि। इनमें क्रमशः अ, ई, उ, ओ स्वर अंत में है, यह अजंत कहलाते हैं। और हलंत जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं, उन्हें व्यंजनांत कहते हैं, जैसे राजन, मरुत, वणिज। इनमें क्रमतः न, त, ज व्यंजन है, अंत में यह हलंत कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो संज्ञा के संस्कृत व्याकरण के प्रकार, नाम के प्रकार, नाम के भेद, वचन के प्रकार, लिंग के प्रकार और इस संज्ञा के प्रकार यह समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द रूपों का संग्रह। स्वरांत शब्द, अकारांत पुल्लिंग जिसमें अ आ रहा हो, जैसे राम। हमारी 6th-7th में हमने पढ़ा है कि जैसे राम विभक्ति है ना, तो राम विभक्ति में क्या है, वही विभक्ति होती है 7, है ना, और एक संबोधन होता है। और वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा, है ना। तो ये है हमारी राम विभक्ति। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। इसी प्रकार अन्य अकारांत पुल्लिंग जैसे बालक, कृष्ण, मोहन, पाठ, नृप, सूर्य, चंद्र, गणेश, छात्र, पर्वत, खग, महेश आदि के रूप भी इस तरह से चलेंगे। अब आता है इकारांत पुल्लिंग जिसमें ई आ रहा हो, यानी कि शब्द के अंत में ई आ रहा हो, जैसे हरि, है ना। यहाँ हरि की विभक्ति दी हुई है, हरि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरिन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हर्यो, हरिणशु, हे हरो, हे हरे, हे हरि, हे रय, है ना। तो यहाँ पर भी एक नोट दिया हुआ है। इसी प्रकार इकारांत शब्द के बनेंगे कवि, मुनि, ऋषि, विधि, असी, यति, भूपति, नरपति, श्रीपति, पृथ्वीपति, नृपति, गृहपति आदि के रूप भी इसी तरह से चलेंगे। पति शब्द का जब किसी शब्द के साथ समास होगा तो उस समास युक्ति पति शब्द के रूप में हरि के समान चलेंगे, जैसे नरपति, भूपति और श्रीपति। अन्यथा पति के रूप भिन्न चलते हैं जो नीचे दिए गए हैं, है ना। पति, पति, पतय, पतिम, पति, पतिन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पत्युभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पत्यो, पत्तिनाम, पत्यो, पत्यो, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतय। इसी तरह से इकारांत में सखा, सखी का दिया हुआ है, सखा, सखायो, सखाय, सखायम, सखायो, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखीभि, सखे, सखिभ्याम, सखिभ्य, सख्यु, सखिभ्याम, सखिभ्य।
सख्यु, सख्यो सखिनाम, सखी सख्यो सखियम। सखी शब्द की तरह अन्य किसी शब्द के रूप नहीं चलते हैं। अब इसी तरह से उकारांत दिया हुआ है यहाँ पर गुरु की, और यहाँ दिया हुआ है भानु, साधु, शिशु, इंद्रु, रिपु, शत्रु, शंभु, विष्णु, इनके भी रूप इसी तरह से चलते हैं, है ना। और यहाँ पर इकारांत सुधि दिया हुआ है, आकारांत में रमा का दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे चलते हैं जो भी स्त्रीलिंग है, श्लता, गंगा, कन्या, सेवा, वेदना, बाला, लकड़ी, रक्षा, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, शीला, लीला, सीता, गीता, विमला, प्रमिला। यानी कि आकारांत जिस भी शब्द में आ की मात्रा आती है और स्त्रीलिंग है उसके रूप इस तरह से रमा के जो है इस तरह से चलेंगे। फिर हमारा आगे इकारांत। इकारांत में मति की दी हुई है, इसी तरह से मति, शक्ति, वितन, प्रत्यांत के रूप चलेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग में नदी, नदी की तरह स्त्री, सरस्वती, भगवती, देवी आदि के रूप चलेंगे। उकारांत में धेनु की दी हुई है और धेनु के समान तनु, रज्जु, आशु आदि के रूप चलते हैं। उकारांत में वहाँ वधु की दी हुई है विभक्ति, इसी तरह से वधु के शब्द की तरह उकारांत स्त्रीलिंग में अन्य शब्दों की जैसे चमू यानी सेना, करकुंभ आदि के रूप चलेंगे। ईकारांत में ई आना चाहिए। रीकारांत में त्र, ऋकारांत जैसे पितृ, भ्रात, इस तरह से कृत, दार्त, धात्र, विधात के रूप भी चलेंगे। मात्र ये स्त्रीलिंग है ना। इस प्रकार से इसी प्रकार से दुहित, पुत्री, नृणार्ध के रूप चलेंगे। फिर अकारांत नपुंसकलिंग है यहाँ पर फलम। अकारांत पत्र, पुस्तक, गृह, वन आदि के रूप इसी तरह से चलेंगे जिस तरह से फलम के चलते हैं। अब आता है व्यंजनान हलंत शब्द। यह हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यह अजंत शब्द की विभक्ति समझ में आ गई होगी। थैंक यू।